ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब से कैसे पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पे है ना, बेसिकली मेरे को कल आइडिया आया कि मैं यूट्यूब से भी बता सकता हूँ। तो मैं अभी भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वो डाल दिया शायद से, और मतलब अपलोड हो रही है। उसके बाद अभी ये दूसरी वीडियो 1-2 दिन बाद आएगी। तो यहाँ पे है ना, यूट्यूब से पैसे बेसिकली आप बोल सकते हो कि इतने पैसे नहीं मिलते जितना आप सोचते हो। लाइक मेरा एक दोस्त है, वो सोचता था कि एक सब्सक्राइबर पे 1000 रुपये मिलते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ना यूट्यूब पे सबसे पहले आप समझ लो कि बेसिकली आप अर्न कैसे करते हो। तो यहाँ पे यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि 4000 वॉच आवर, 4000 वॉच आवर मतलब कि आपका जो वीडियो है, जितने भी वीडियो सब कंबाइन करके पिछले 1 साल में 4000 घंटे तक देखा जाना चाहिए। अभी 4000 घंटे तक देखा जाना चाहिए, इसका मतलब क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके 1000 सब्सक्राइबर है, चलो 2000 सब्सक्राइबर है, बराबर 2000 सब्सक्राइबर आपका वीडियो 2-2 घंटे तक देखते हैं। मतलब एक साल में मतलब हर रोज़ 2-2 मिनट का बोल सकते हैं, या हर रोज़ 5 मिनट का वीडियो डालते हो तो 5 मिनट का पूरा वीडियो 2000 सब्सक्राइबर देखते हैं। तो उस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 5 मिनट तक, मतलब समझ लो ना, 2000 सब्सक्राइबर 1 घंटे तक देखते हैं या 2 घंटे तक देखते हैं। तो 2000 सब्सक्राइबर 2 घंटे तक देख रहे हैं 1 साल में, यानी कि 4000 घंटे। तो 4000 घंटे ऐसे कंप्लीट करने के रहते हैं। तो यहाँ पे ये एक क्राइटेरिया रहता है, और दूसरा क्राइटेरिया रहता है कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, फिर जाके आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मोनेटाइजेशन क्या होता है? मोनेटाइजेशन बेसिकली, अगर आपने ये वीडियो देखा रहेगा तो शायद से आपको स्टार्टिंग में ऐड वगैरह आया रहेगा, याद है? तो वो ऐड के जो पैसे हैं उसके 55% मेरे को मिलेंगे और 45% यूट्यूब रखेगा, बराबर, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे कुछ वर्क होता है, बराबर। तो यहाँ पे 55% मिलता है। तो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि 55% लाखों रुपये रहेंगे, लाखों रुपये नहीं रहते। ऑनेस्टली सेइंग, आप मेरा अगर अर्निंग पूछोगे ना तो लाइक एक महीने का रिचार्ज के जितना हो सकता है, महीने का जितना रिचार्ज आता होगा उतना, मोबाइल का, जियो का बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उतना ही अर्निंग होता है महीने का। लेकिन अगर आपका चैनल बड़ा हो जाता है, लाइक लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो मतलब 10,000 के आसपास आप समझ सकते हो मंथली का इनकम, बराबर। तो यहाँ पे यूट्यूब पे आपको वीडियो डालना होगा, बराबर, ऑफकोर्स। तो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं प्रीफर करता हूँ कि आप फेस कैम वीडियो डालो। फेस कैम वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे जल्दी चल जाते हैं। लाइक मैंने भी अभी एक ट्राइपॉड लिया है मेरा फेस कैम वीडियो डालने के लिए। तो यहाँ पे आप फेस कैम वीडियो डाल सकते हो। और तो सॉरी, यहाँ पे पसीना आ रहा है बिकॉज यहाँ पे पंखा चल नहीं है। तो यहाँ पे है ना, तो फेस कैम वीडियो आप बना सकते हो। अगर आपको मतलब ऐसा कुछ है कि नहीं दिखाना है फेस, तो आप वॉइस ओवर से भी आ सकते हो। लेकिन जिससे कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे तो मैं वॉइस ओवर से आया था, बराबर। तो वॉइस ओवर से भी आ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फेस कैम दिखाना, लेकिन फेस कैम एक तरीके का ब्रांड बनाता है। लाइक अगर आप, मैं टेक्निकल गुरुजी बोलता हूँ, आपको गौरव चौधरी का, मतलब कि जो टेक्निकल गुरुजी के ओनर है, उनका ही चेहरा याद आता है, आपको कोई लोगो तो याद नहीं आता है, बराबर। तो यहाँ पे वैसा कुछ रहता है। तो यहाँ पे बात तो गई आपके लिए, आपको भी क्या चाहिए यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए? एक फ़ोन और एक माइक बोल सकते हैं, जैसे कि ये वाला माइक आप देख सकते हो। तो ऐसा माइक चाहिए रहेगा, या और फ़ोन चाहिए रहेगा। माइक नहीं है तो मैं एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ, खाली जो फ़ोन है ना, वही उसका ही माइक आप यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए। या फिर अगर आपके पास कोई ईयरफोन है तो आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हो, बराबर। और तो स्टैंड के लिए आप एक काम करो, एक टेबल लो, उसके ऊपर बुक्स रखो, या फिर कोई बॉक्स रख दो और उसके ऊपर मोबाइल ऐसा रख दो मोबाइल। तो लाइक उसमें आप कर सकते हो, बराबर, और उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे एक फ़ोन चाहिए रहेगा। अभी फ़ोन आपके पास होगा ही, ऑफकोर्स ये वीडियो देख रहे हो तो नो मैटर आपकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं आ रही है तो आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना। ऐसा नहीं कि एकदम पहले एकदम DSLR वाली क्वालिटी चाहिए। लाइक मेरा ये फ़ोन है Redmi Note 5 Pro, मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो, बराबर। तो अभी यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और हो सकता है ऐसा लाइटिंग वगैरह कुछ कंडीशन रहेगा, अच्छा तो ठीक है। मेरे यहाँ पे सामने खिड़की ओपन है तो वहीं से लाइट आ रही है, बराबर। तो यहाँ पे यूट्यूब से 55% मिलता है। तो यहाँ पे यूट्यूब से और भी तरीके हैं कमाने के। लाइक यूट्यूब के एडसेंस से तो पैसे आएंगे, वो अलग बात है। और उसके अलावा स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर आपके लाख सब्सक्राइबर के ऊपर हो जाते हैं तो। लाइक मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाख सब्सक्राइबर, 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं। लेकिन 10,000 के इधर मैं बोलता हूँ कि नहीं लेनी चाहिए स्पॉन्सरशिप, अगर मिलती है तो। उसके बाद हमारे पास आता है स्पॉन्सरशिप। उसके बाद आता है एफिलेट मार्केटिंग। आपने सुना रहेगा। लाइक एफिलेट मार्केटिंग क्या होता है? अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो आप उनको कोई प्रोडक्ट बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये जो बोया का माइक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप खरीद लेना। लाइक मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ तो आप क्वालिटी सुन सकते हो, बराबर। तो ऐसा करके आप बोल सकते हो। ऑफकोर्स अगर आपको खरीदना है तो मेरे नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से खरीद लो, मेरे को 10-20 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर खरीदना है तो ओके, नेवर माइंड। अगर आपको ये ट्राइपॉड खरीदना है, ये अमेजॉन बेसिक्स का है, वो खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हो। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो यहाँ पे अगर मेरे को याद नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना कि मैंने डालना भूल गया लिंक। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे वो एफिलिएट से आपको कुछ इनकम जनरेट हो सकती है, लेकिन अगर आपके 10,000 20,000 सब्सक्राइबर है और 10,000 में से मान लो 500 लोग भी खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ये माइक का बताया बराबर, 500 लोग खरीदते हैं एक माइक का, आई थिंक मेरे को 10 रुपये 20 या 30 रुपये मिलता है, मेरे को याद नहीं है, तो 20 या 30 रुपये पकड़ लो चलो। तो अगर 500 लोग खरीदे गए 20-30 रुपये करके आप देख लोगे तो कितना होगा 500 लोग का, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट लगा सकते हो, यही कुछ 1500 शायद होगा, 1500 के आसपास। तो मतलब उसके हिसाब से आपको मिलेगा बराबर। तो यहाँ पे एक महीने का 1500 नॉट अ बैड बराबर। और सिमिलरली अगर आप आईफोन बिकवा दोगे तो यहाँ पे आईफोन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल सकता है, लाइक अगर अमेज़ोन का है तो, लेकिन फ्लिपकार्ट का तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये हो गया। और सॉरी ये पसीना थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग के पास आता है जो कि है आप लाइक किसी और के चैनल को फीचर कर सकते हो। लाइक ऑफकोर्स ये यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, लेकिन आप किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे ना तो उससे आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मेरे को कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, लाइक दो यूट्यूब चैनल दोनों ने मिलके एक वीडियो बनाया, दोनों ने उस पर काम किया, उसमें दोनों की आवाज़ है, दोनों फॉर एग्जांपल इंटरव्यू ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सलमान खान को बुला के उसका इंटरव्यू करूँ, उनका इंटरव्यू करूँ, तो लाइक मेरे वीडियोज़ पे बहुत सारे व्यू आएंगे। क्यों करके सलमान खान इज़ अ पॉपुलर वर्ड। तो यहाँ पे ऐसा करके आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, आपको अगर यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो, या फिर और भी बहुत सारे तरीके, आप वीडियोज़ डाल सकते हो, रेगुलर वीडियोज़, ये बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। तो यहाँ पे ये था कुछ चीज़ें। अभी यहाँ पे मैं मेरी जर्नी बताता हूँ यूट्यूब मैंने कैसे स्टार्ट किया था। लाइक मैंने है ना आई थिंक 15 या 16 के आसपास है ना, मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने शायद से चालू किया था यूट्यूब चैनल। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे वीडियो डालते हैं। मैं तो ऐसे फन में लाइक मैंने सब सोशल मीडिया पे है ना मेरा खुद का अकाउंट बना लिया था। तो मैं सोचा एक यूट्यूब पे भी बना लेते, यूट्यूब पे भी बना लिया, चैनल खोल लिया। अभी मेरे को आइडिया नहीं कि कैसे खोलते थे, तो मैं खाली वहाँ पे ऐड अकाउंट में गया, ऐसा कुछ माय अकाउंट था वहाँ पे, और वहाँ पे गया और क्रिएट चैनल करके कुछ ऑप्शन आया था, तो मैं कर दिया। तो यहाँ पे मेरे को कुछ आइडिया है। फिर मैंने एक दो साल के लिए उस पर ध्यान ही नहीं दिया क्या होता है। फिर 2017 या 18 आई थिंक उसमें है ना मेरे को मालूम पड़ा कि यूट्यूब से थोड़ी बहुत अर्निंग वगैरह होती है। तो बेसिकली मैं अर्निंग के लिए ही आया था। तो यहाँ पे अर्निंग वगैरह होती है, लेकिन मैंने सोचा ठीक है चलो कुछ वीडियोस डाल देते। तो मैंने वहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे आलतू फालतू वीडियो डाल दिए। लाइक मेरे वीडियो नहीं थे, किसी और के वीडियो थे, लेकिन फिर उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। लाइक मेरे को फिर आइडिया हुआ कि कॉपीराइट स्ट्राइक जैसी कोई चीज़ होती है और ये सब चीज़ें होती है बराबर। तो फिर वो सारी वीडियोज़ मैंने निकाल दी। फिर उसके बाद आता है 2019 में मैं 10th में था। तो 10th में है ना लाइक मेरे को एक शौक चढ़ गया था कि पियानो बजाने का। आपने अगर पिछली वीडियो देख रही है तो मैंने उसमें बताया था, अभी कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि है ना मेरे को पियानो बजाने का बहुत शौक था। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को पियानो दिया था कुछ टाइम के लिए। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया बजाना, मेरे को मज़ा आया, तो मैंने खुद का एक पियानो खरीदा और उसके ऊपर वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालने लग गया बराबर। तो यहाँ पे उसके पहले मैंने कुछ फालतू वीडियो डाले थे, उसमें से कुछ वीडियोज़ पॉपुलर हो गए थे, तो वो थोड़े से शायद मैंने प्राइवेट करके रखे आई थिंक सो। तो वो मैंने ऐसे रखे, मतलब कभी काम आ गया तो यहाँ पे पियानो की वीडियो डाले, तो पियानो की वीडियो थोड़े बहुत चलने लगे। और यहाँ पे पियानो के वीडियो में खासियत ये थी कि खाली म्यूज़िक बज रहे हैं, मेरे को चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक खासियत थी, मेरे को चेहरा दिखाने में थोड़ा डर लगता था। फिर यहाँ पे पियानो की वीडियो थोड़े बहुत अच्छे वायरल हो गए। फिर यहाँ पे है ना 11th में मैं पहुँचा। तो 11th में है ना मेरा पियानो टूट गया। तो पियानो टूट गया 11th में। तो यहाँ पे मतलब 11th में ना स्टार्टिंग में सही था पियानो, लेकिन एंड तक आते आते 11th नहीं 10th के 11th के स्टार्टिंग में 10th के एंड में ख़त्म हो गया था, मतलब पियानो टूट गया था। तो 11th के स्टार्टिंग में ना मैंने मेरे मतलब क्लास में अनाउंस कर दिया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसा ऐसा चीज़ें है। तो वहाँ पे एक बच्चे ने मेरे को बोला कि मैं पढ़ाता क्यों नहीं। तो 11th में फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, क्यों करके मेरा पियानो ऑफकोर्स टूट गया था। तो मैंने उधर पढ़ाना चालू किया, तो पढ़ाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पे मैंने फिर पढ़ाना कंटिन्यू किया 12th एंड तक। तो 12th एंड तक मैंने OCM और IT दोनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ा चुका है यूट्यूब पे, यही चैनल पे। फिर यहाँ पे अभी का आप देख सकते हो, अभी मैंने ये चैनल को थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ, लाइक आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे कुछ जर्नी थी। ऑफकोर्स मैं पहले यूट्यूब के अर्निंग के लिए आया था, लेकिन 1-2 साल मैंने थोड़ा वर्क किया तो मेरे को पता चला कि यूट्यूब से लिटरली कुछ अर्निंग नहीं होती है, मतलब आप ना के बराबर बोल सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने कभी एफिलेट लिंक दिया नहीं है, लाइक अगर मैं अभी एफिलेट लिंक दे देता हूँ, मान लो 10 लोग भी देख लेते हैं, तो मेरे हिसाब से 300 लोग 300 रुपये तो आ ही जाएंगे। अगर एक दिन में 300 रुपये आ सकते हैं, तो लाइक अगर मैं थोड़ा बहुत और कोशिश करूँ तो एफिलेट से थोड़ा बहुत कमा सकता हूँ। फिर अगर बड़ा हो गया तो स्पॉन्सरशिप वगैरह भी ले सकते हो। ऑफकोर्स
तो यहाँ पे मैं वही बोलूँगा कि मेरे जैसा पागल मत बनना। मैं 4 साल ऐसे वेस्ट कर चुका हूँ कि यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन जब भी मैंने सोच दिया कि इसमें पैसे नहीं मिलने वाले, मैं ऐसे टाइम पास वीडियो डालूंगा, तो उसके बाद से मेरे को पैसे मिलना स्टार्ट हुए। आप सोच सकते हो। तो यही थी कुछ मेरी जर्नी। तो यहाँ पे अगर आपको यूट्यूब पे आना है, मोस्ट वेलकम। सब बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऑफकोर्स यहाँ पे कंपटीशन है, लाइक मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी बहुत कंपटीशन था। अभी मेरी वीडियो रैंक भी नहीं करती, किसी और लोगों की वीडियो रैंक करती है, लेकिन ऑफकोर्स कंपटीशन है। लेकिन अगर आप कुछ नया लेके होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 12th और 11th में ना बुक्स नहीं आई थी, तो मैंने वो पढ़ाना चालू किया। तो यहाँ पे एकदम नया है और सबसे पहले मैं वीडियो डालने की कोशिश करता था, तो वहाँ पे से थोड़ा सा मेरे को थोड़े से मतलब सब्सक्राइबर मिल गए, तो वहाँ पे उन लोग ही थोड़ा बहुत कंटिन्यू करते हैं, बराबर। तो आई आपको समझ में आ गया रहेगा कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं। और पूरे वीडियो में पूरा पसीना पसीना हो गया है, ओके, इट्स ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि यूट्यूब से क्या होता है, कैसे कमाते हैं पैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर नीचे लाइक अगर नहीं दबाए तो कर देना, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे होता है तो कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कर देना।